एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का 7 मिनट ट्रिक्स जो कि अनअकैडमी का हिस्सा है। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसा आप सभी जानते हो 7 मिनट ट्रिक्स पे हम लोग सुबह और शाम के 7 बजे 7 मिनट की ट्रिक करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। फिलहाल की बात करें, मैं बैठी हूँ, जाहिर सी बात है जीके की ही बात होगी, तो अभी हम लोग जीके की ट्रिक को करने वाले हैं। ओके, देखो बेसिक हम जो ट्रिक करने वाले हैं ये नोबेल प्राइज विनर्स जो भी भारतीय रहे हैं इनके नाम को याद करने की ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम लोग इनके नाम को याद कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात और जरा आप लोग ध्यान रखिए कि देखो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसे याद करना और इसे याद करके एग्जाम में इसका यूज करना वो तो आपके ऊपर है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जितनी बार हो सके इसका रिवीजन इतनी बार रिवाइज करते चलो ताकि आपको ये याद हो जाए। जब जरूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सको और सही जगह पर इसका इस्तेमाल करके नंबर पा सको। आई बात समझ में? बाकी नॉलेज इनहेंस करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में नंबर गेन करना भी बहुत जरूरी है। दोनों काम हमें करना है ताकि एग्जाम में पीछे ना रह जाए, ठीक है। कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लग रहा है, बिल्कुल दे सकते हो और आपका एग्जाम भी हो जाएगा। उसके बाद तो यार जीवन भर की ऐश ही है। ओके, एनीवे, अगर आप चाहते हो मुझसे जुड़ना तो बैंकर्स वे चैनल पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। सुबह 8 बजे आपको मेरी करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ एमसीक्यू होता है, करंट अफेयर्स की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें सब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप फॉलो कर सकते हो। शाम में 7:15 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी एग्जाम की कोई भी रिसेंट टॉपिक की आपको एक अच्छी वीडियो मिल जाएगी। सुबह 5:15 बजे एक क्विज सेशन होता है। तो ये कुछ है जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एनीवे, अब जरा चलते हैं आज के सेशन की तरफ। देखो, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जो कि शांति और प्रगति के लिए दिया जाता है। किसके नाम पर दिया जाता है? एल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पर इसे दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल जी जो कि डायनामाइट इन्वेंटर थे और इनके ऊपर लोग का काफी गुस्सा भी था। ऐसा कई लोग बताते हैं कि इन्हें कहा जाता था ये मौत के सौदागर है, ऐसा बहुत लोगों ने बताया है, ठीक है। तो इसकी वजह से कहा जाता था बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन। एनीवे, देखो नोबेल पुरस्कार अभी सबसे बड़ा पुरस्कार है। 27 नवंबर 1895 को जब एल्फ्रेड नोबेल जी ने अपनी वसीयत लिखी, उस पर साइन किया था, तब उन्होंने सबसे बड़ा हिस्सा इसको दे दिया था, ठीक है। अब ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन टोटल तो 6 होते हैं। तो ये छठा कहाँ से आया? छठा लास्ट वाला आपका इकोनॉमिक्स का आया था, ठीक है। 5 कौन कौन से क्षेत्र थे जिसमें दिया जाता था? ये 5 क्षेत्र थे आपके शांति का, पीस, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। 1968 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक होता है, उन्होंने एल्फ्रेड नोबेल जी की याद में इकोनॉमिक्स का पुरस्कार निकाला, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार। और ये आपका 1968 सबसे लास्ट में जोड़ा गया, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ दिया जाता है? ये जो 5 होते हैं ये आपका स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, ये नॉर्वे ओस्लो, ठीक है। ध्यान रखे रहिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में कभी इसके बारे में पूछ लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे मैथमेटिक्स की चर्चा नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ मैथमेटिक्स की चर्चा नहीं है, तो जबरदस्ती मत कर देना। मैथमेटिक्स में एक जो महत्वपूर्ण अवार्ड होता है ये एबल पुरस्कार होता है, और भारतीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है कौन सा? रामानुजन। ये हम लोग सेशन के अंत में डिस्कस करते हैं। फटाफट एक बार ट्रिक देख ली जाए। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है रविचंद्रन, गोविंद और मैं सारा आम भर के राम को बेचाया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, ठीक है, लिटरेचर में। तो वही लिखा हुआ है रविचंद्रन और मैं सारा, रविचंद्रन, गोविंद और मैं सारा, ठीक है। रविंद्रनाथ जी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। ये हम लोग पहले याद कर लेंगे, ये नाम आसानी से याद हो सकते हैं क्योंकि कई बार हम लोग पढ़े रहते हैं। इसके बाद वाले नाम थोड़े टफ हो सकते हैं, ठीक है। चलो, क्या किए? रविचंद्रन, गोविंद और मैं सारा आम भर के राम को बिछाया, ठीक है। तो आम से हो गए आपके अमर्त्य सेन, वीएस नेपाल जी मिल गए हमें, राजेंद्र पचौरी जी, फिर यहाँ हमें मिल गए रामकृष्णन जी, उसके बाद से कैलाश सत्यार्थी और आया से अभिजीत बनर्जी, ठीक है। ये हमारी हो गई ट्रिक जो हम लोग को याद रखनी होगी, ठीक है। क्या हमने देख लिया? रविचंद्रन, गोविंद और मैं सारा आम भर के राम को बेचाया। ओके,
कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है आपसे उठा के पूछ लिया जाए। अभी हाल फिलहाल में अभिजीत बनर्जी जी को दिया गया है, जो कि अर्थशास्त्री हैं और जिन्होंने फिर से हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। इसके अलावा अमर्त्य सेन जी को भी दिया गया था यही पुरस्कार अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। ओके, सीवी रमन जी पहली बार इन्हें फिजिक्स के लिए दिया गया था और इन्होंने जो अपना रमन इफेक्ट दिया था, इसकी वजह से 28 फरवरी को आज हमारे देश में क्या मनता है, नेशनल साइंस डे। ठीक है, अच्छा इतनी बात कर ली, तो आज क्या है, आज है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है, रामानुजन जी का जन्म दिवस होता है और आज के दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कभी इस बारे में भी कि कब, क्योंकि ये हाल फिलहाल का है, हाल फिलहाल के डेट जनरली एग्जाम में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा इस बार का रामानुजन प्राइज जो है कैरोलिना अराउजो जी को दिया गया है। ठीक है, चलो तो ये तो बातें हमने कर ली। खैर, अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी और सेशन पसंद आया तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आपको दिखता होगा, बेल को आप लोग जाके प्रेस कर देना ताकि जितने भी वीडियोस हो वो आपको मिल सके। अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ में कोर्सेज लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग ये कोड यूज कर सकते हो, AVP10। ठीक है, इससे आप लोगों को 10% ऑफ मिल जाता है। ओके, ध्यान रखे रहिएगा। तो अगर आप लोग कभी भी कोई कोर्स लेना चाहते हो, इस कोड का यूज कर सकते हो, 10% ऑफ मिलेगा। किसी भी कहीं पे भी ये वर्क करेगा, अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में वर्क करता है। ठीक है, चलो फिर उम्मीद है हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा आप लोग बैंकर्स वे पे, जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलो घर पे रहो, स्वस्थ रहो, ठंड है, ठंड से बच कर रहो और मजे करते रहो, अच्छे से पेपर्स करो, अच्छी सी तैयारी करो। लव यू पीपल, टेक केयर, बाय।